स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग छंद की क्लास को और आगे बढ़ाते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हमने आपको चौपाई, रोला, गीतिका, हरगीतिका, दोहा, सोरठा पढ़ा दिया है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे बरवे छंद के विषय में। किस छंद के विषय में भैया? बरवे छंद के विषय में। आइए देखते हैं। बरवे छंद। इस बरवे छंद की जो सबसे खास बात देखने के लिए मिलती है वो भैया ये है, बरवे छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है। एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद है। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो बरवे छंद है वो किस प्रकार का छंद है, तो बरवे छंद एक अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्थात इसके आधे चरण सम होते हैं और आधे चरण विषम होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बरवे छंद में बरवे 12, बरवे छंद में 12 व 7 का मात्रा विधान पाया जाता है। मात्रा विधान पाया जाता है। पाया जाता है। मात्रा विधान पाया जाता है। इसकी तीसरी महत्वपूर्ण बात, बरवे छंद में विषम चरणों में 12-12 व सम चरणों में 7-7 मात्राएं पाई जाती हैं। 7-7 मात्राएं पाई जाती हैं। बात समझ में आई? वास्तव में बरवे एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें 12 व 7 का मात्रा विधान पाया जाता है। इसका जो विषम चरण होता, बरवे का जो विषम चरण होता है उसमें 12-12 और इसका जो समचरण होता है उसके समचरणों में 7-7 मात्राएं पाई जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है भैया, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। बात अगर हम यत की करें, बरवे में 12 व 7 पर यति देखने को मिलता है। यति देखने को मिलता है।
ये इसकी सबसे खास बातें हैं भैया। ठीक है, बरवे कैसा छंद है? तो बरवे एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें मात्राओं का विधान क्या होता है? इसमें मात्राओं का विधान 12 व 7 होता है। इसके विषम चरणों में मात्राओं की कितनी विषम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं पाई जाती हैं? तो 12-12। और इसके जो समचरण होते हैं उसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो उसमें भैया 7-7 मात्राएं पाई जाती हैं। इसमें ये जो यति होता है, यति का मतलब होता है विराम। ठीक है, वो विराम की स्थिति कहां कहां पाई जाती है? तो इसमें जो यति की स्थिति है वह भैया 12 पर यति, 12 मात्राओं के बाद यति देखने के लिए मिलेगी। फिर आपको 7 मात्राओं के बाद में यति देखने को मिल जाएगी। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, किसकी? बरवे छंद की। यदि ऐसी स्थिति किसी भी काव्यगत पंक्ति के अंतर्गत उत्पन्न होती है तो हम उसे कौन सा छंद मानेंगे? उसे हम बरवे छंद मानेंगे। कौन सा छंद भैया? बरवे छंद। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम लोग बरवे छंद के उदाहरणों को देखते हैं। बरवे छंद के उदाहरण। तो बरवे छंद का जो पहला और प्रमुख उदाहरण है, जो हमें अधिकांशतः परीक्षाओं में देखने के लिए मिल जाता है, वो कौन सा भैया? तो रीझ रीझ रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। ये पंक्ति है किसकी? तो यह पंक्ति जो है वो भैया कविदेव की है। उदाहरण। उदाहरण, रीझ 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 रहस रहस रीझ रीझ रहस रहस हंसी हंसी उठे, हंसी हंसी उठे, सांसें भरी सांसें भरी आंसू भरी, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई, कहत दई दई। रीझ रीझ रहस 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 हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। ये पंक्ति किसकी है भैया? ये पंक्ति जो है ये कविदेव की पंक्ति है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, कविदेव की पंक्ति। और इसमें छंद कौन सा भैया? तो इसमें बरवे छंद है। कैसे है वो भी समझ लेते हैं हम लोग, मात्रा लगा के देखते हैं। क्योंकि जो बरवे छंद होता है उसमें मात्राओं का जो विधान पाया जाता है वो पाया क्या जाता है भैया? मैंने आपको बताया कि 12 और 7 का विधान पाया जाता है। अर्थात इसका जो विषम चरण होगा उसके विषम चरणों में 12-12, अर्थात यहां तक जो है, यहां तक 12 मात्रा, यहां तक इसमें 12 मात्रा, यहां इसमें 7 मात्रा और यहां इसमें भी 7 मात्रा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम मानेंगे कि यह बरवे छंद का उदाहरण है। मात्रा लगा के देखते हैं हम लोग। यहां पर गुरु लघु 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 लगेगा। गिनो इसे तो 2 1 3 4 5 6 7 एकदम राइट, इसमें 7 मात्राएं ही आ रही हैं। यहां पर भी देखते हैं तो यहां पर लघु 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 लघु, क्योंकि ये छोटी ई की मात्रा है इसलिए यहां पर लघु ही लगेगा। अगर बड़ी ई की मात्रा होता तो गुरु लग जाता। ठीक है, अब इसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 मात्रा आ रही है। अब आगे में कितना आना चाहिए भैया? 12-12 मात्रा आनी चाहिए। गिनते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12 आ गया 12 मात्रा इसमें भी। अब इसमें भी 12 ही आना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आ गया 12। यानी इसके जो विषम चरण हैं, विषम चरणों में 12-12 मात्रा आ रही है और सम चरणों में 7-7 मात्राएं आ रही हैं। इसलिए उदाहरण किसका भैया? ये बरवे छंद का उदाहरण है। ये पंक्ति किसकी है? कविदेव की पंक्ति है। और जो कविदेव हैं वो किस काल से संबंधित हैं, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो ये रीतिकाल से संबंधित है। किस काल से भैया? रीतिकाल या रीतकालीन कवि लिख सकते हैं, रीतकालीन कवि। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताएं, देखिए इसमें अगर हम अलंकार को देखें तो मैंने अलंकार में आपको अनुप्रास अलंकार पढ़ाया था और अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत ही मैंने आपको वृत्त्यानुप्रास अलंकार और छेका अनुप्रास अलंकार को भी खूब विस्तार से पढ़ाया था। मैंने उसके नियम और उसके अपवाद दोनों की चर्चा आपसे कर रखी थी। तो देखिए इसमें भैया, इसमें भी रा रहा है, इसमें भी रा रहा, इसमें भी रा रहा और इसमें भी रा रहा है। तो आपको पता है यदि काव्यगत किसी पंक्ति के अंतर्गत, यदि काव्य की किसी पंक्ति के अंतर्गत एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां पर अनुप्रास बनता है। किंतु यहां पर वृत्त्या और छेका की स्थिति समझनी है आपको। देखने से आपको लग रहा हो इसमें छेका बना, भाई रा यहां पर, रा यहां पर, झा यहां पर, झा यहां पर, रा यहां पर, रा यहां पर, हा यहां पर, हा यहां पर और सा यहां पर भी है और यहां पर भी है। लेकिन गलती जानते हैं क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो छेकानुप्रास अलंकार होता है उसमें अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होनी चाहिए। लेकिन उन आवृत्ति के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं उनमें से कोई वर्ण यदि 2 की जगह 3 बार तक आता है तो भी हम उसे छेका की स्थिति में रखते हैं। लेकिन अगर वो 3 से 4 बार पहुंचा फिर वो छेका नहीं हो सकता है। और यहां आप रा देख रहे हैं 1, 2, 3 और ये 4 जगह रा आ गया। भाई यहां पर भी रा आ गया, यहां पर भी रा आ गया, यहां पर भी रा आ गया और यहां पर भी रा आ गया। अर्थात इस पंक्ति में यहां तक भैया, यहां से लेकर के यहां तक की जो पंक्ति है इसमें आपका वृत्त्यानुप्रास है। क्या? वृत्त्यानुप्रास। ठीक। लेकिन आगे की स्थितियों को ध्यान से आप देखें। आगे देखेंगे यहां पर हा जो है पहले पर है, इसमें भी हा पहले पर है, इसमें भी सा दूसरे पर, इसमें भी सा दूसरे पर। बात समझ में आई? तो जब मैंने आपको छेका में और भी बताया था, जब अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो तो यहां पर देखिए अनेक वर्ण हा और सा 2 वर्ण है और दोनों ही वर्णों की आवृत्ति एक ही बार हो रही है। अतः यहां पर जो स्थिति बन रही, यहां से लेकर के यहां तक की पंक्ति में ये किसकी स्थिति है? तो ये भैया स्थिति है छेकानुप्रास की। किसकी स्थिति भैया? छेकानुप्रास। अर्थात यहां तक की पंक्ति में क्या है? छेकानुप्रास। ध्यान से समझिए, यहां पर क्या है? छेकानुप्रास। अगर हम यहां पर देखते हैं सांसें भरी आंसू भरी में, तो देखिए यहां पर भा पहले पर है, यहां पर भी भा पहले पर है, यहां पर रा दूसरे पर है, यहां पर भी रा दूसरे पर, यहां पर भा पहले नंबर पर, रा दूसरे नंबर पर, यहां पर भा पहले नंबर पर और रा दूसरे नंबर पर। अर्थात यहां से लेकर के अगर हम यहां तक की पंक्ति देखें तो यहां पर भी छेका अनुप्रास अलंकार की ही स्थिति है। यहां पर भी छेका अनुप्रास अलंकार है। और यहां की अगर हम देखें तो यहां पर देखिए दई दई, दई दई में दा पहले पर, इसमें भी दा पहले पर, इसमें भी ई दूसरे पर, इसमें भी ई दूसरे पर। अर्थात यहां भी आपके छेका की स्थिति बन रही है। छेका अनुप्रास। मैंने इसके 4 के चारों चरणों में आपको अलंकार स्पष्ट कर दिया। ध्यान रहे, नियमतः यदि इसमें आपको पहली पंक्ति केवल दे, दूसरी पंक्ति ना दे, तो आपको वृत्त्यानुप्रास मानना पड़ेगा। पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि केवल दूसरी ही पंक्ति देता है तब आपको छेका मानना है। किंतु ध्यान रहे, अगर वो दोनों की दोनों पंक्तियां दे दे और फिर आपसे पूछ ले कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो भाई वृत्त्या तो केवल एक चरण में आ रहा है किंतु उसके 3 चरण में क्या आ रहा? छेका आ रहा है, छेका आ रहा है और छेका आ रहा। अर्थात छेका अनुप्रास अलंकार की स्थिति इसमें 3 चरणों में पाई जाती है। 4 चरणों में, 4 चरणों में जो 4 चरण हैं उन 4 चरणों में 3 चरणों में छेका है और वृत्त्या केवल 1 चरण में है। इसलिए प्रायोरिटी यानी प्रधानता हम किसको देंगे? तो छेका अनुप्रास अलंकार को देंगे। अलग अलग पूछे तो अलग अलग बताना
और अगर वो पंक्तियों को एक दो मैंने बताया, अगर ये केवल पहली पंक्ति दे देगा तो तुम क्या बताओगे, तब तुम वृत्तियां बता देना। केवल दूसरी पंक्ति देगा तो तुम छेका बता देना। किंतु दोनों ही पंक्तियां जो तुमको पेपर में देता है और पूछता है इसमें अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद विद्यमान है, तो यहां पर छेका अनुप्रास अलंकार ही विद्यमान है। क्यों? क्योंकि छेका अनुप्रास इनके तीन चरणों में, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, तीन चरणों में, इसलिए यहां पर छेका अनुप्रास अलंकार ही होगा। बात समझ में आई? छेका अनुप्रास कैसे हो रहा है, वृत्त्या कैसे हो रहा है, और इसमें आपका बरवै छंद कैसे हो रहा है। यह पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसको उदाहरण के रूप में आपके समक्ष रखा, क्योंकि मुझे इतनी सारी चीजें आपको बतानी थी। ठीक है, आया समझ में भैया? और किसी भी प्रकार का कोई भी यदि आपके मन में डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर 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 रखें। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए इसी बरवै छंद का एक उदाहरण हम लोग और देखते हैं, बहुत ही फेमस उदाहरण है। इसका दूसरा उदाहरण ले लिया स्क्रीनशॉट ना आपने? चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसका दूसरा जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है वो क्या है, यह भी कई बार परीक्षा में आया, तो मैं उन्हीं उदाहरणों को आपके इस उदाहरण के अंतर्गत रख रहा हूं जो परीक्षाओं में सर्वाधिक बार पूछे गए हैं। हो सकेगा तो आपके यही उदाहरण ही आपको पेपर टाइम में मिल भी जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। दृग जलधार यह भी कई बार की परीक्षाओं में पूछा गया है, यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसमें चेक करते हैं कि इसमें बरवै छंद की स्थिति कैसे बन रही है। देखिए यहां देखेंगे आप तो यहां पर लघु, यहां पर गुरु, यहां पर लघु, यहां पर लघु और यहां पर गुरु। गिन के देखो इसे, तो एक और दो तीन, तीन एक चार, पांच छह सात, इसमें भी सात मात्रा आ रही। कितनी मात्रा आ रही भैया? सात मात्रा आ रही है। नीचे वाले में भी सात आना चाहिए, तो एक, तीन, चार, पांच, छह और यहां पर सात। यहां पर कितनी आ गई? यहां पर भी आपकी भैया सात मात्रा ही आ रही है। अब आगे वाली पंक्ति में कितना आना चाहिए? 12 बार आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। देखिए मैं अभ्यास के कारण इन चीजों को डायरेक्ट ही आपको बताता चला जा रहा हूं। आप भी यदि इस पर निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो ऐसे ही मात्रा लगाते भी रहेंगे और इनको काउंट करते भी रहेंगे। अब एक बार मैं लघु गुरु लगाऊं फिर काउंट करूं तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं मात्रा भी लगा रहा हूं और इनको गिन भी रहा हूं। यहां पर हो जाएगा 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आ गया। इसमें भी 12 भैया ना, इसमें भी 12 आ गया। और जब विषम चरण, क्योंकि ये क्या है, ये तो विषम चरण है ना, विषम चरण, विषम चरण, और विषम चरण में आ कितना कितना रहा है, तो विषम चरणों में भैया 12 12 मात्रा आ रही है। और ये क्या है, दूसरा और चौथा क्या होता है? समचरण। क्या भैया? समचरण। और समचरण में कितना कितना आ रहा है, तो समचरण में 7 7 मात्राएं आ रही है। अर्थात ये उदाहरण किसका है, तो ये भैया ये बरवै छंद का उदाहरण है। किसका? बरवै छंद का उदाहरण। आ गया समझ में भैया? यहां तक की चीजें आई, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग अगले पर चलते हैं। तो बरवै के बाद में अगला जो छंद है अर्ध सम्मात्रिक का, वो विद्या बालम छंद है। कौन सा भैया? विद्या बालम छंद है।
चलिए अगला छंद कौन सा भैया? तो अगला छंद है आपका उल्लाला। क्या? उल्लाला छंद। यह विद्या बालम छंद है। इसमें जो मात्राओं का विधान होता है वो क्या होता है भैया? तो इसमें जो मात्राओं का विधान होता है वह 15 व 13 का पाया जाता है। 15 व 13 का मात्रा विधान पाया जाता है। उल्लाला छंद की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक, लिखेंगे आप इसमें, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है। दूसरी विशेषता, उल्लाला छंद में 15 व 13 मात्राओं पर यति लगा होता है। यति लगा होता है। ठीक है, इसकी तीसरी विशेषता क्या है? उल्लाला छंद में विषम चरणों में विषम चरणों में 15-15 कितना कितना भैया? 15-15 व सम चरणों में 13-13 मात्राएं पाई जाती हैं। ठीक है, बात करें इसके उदाहरण की, तो उदाहरण है भैया, सब भांत सुशोभित हो जहां, सब भांति सुशोभित हो जहां, समता के सुखकर नियम, समता के सुखकर नियम, समता के सुखकर नियम, समता के सुखकर नियम। बस उसी स्वशासित राष्ट्र में जागे हे जगदीश हम, जागे हे जगदीश हम, जागे हे जगदीश हम। अब इसमें यहां तक के चरण में आपको कितना दिखना चाहिए? कितनी मात्रा? 15 मात्रा दिखनी चाहिए।
और यहां तक कितना दिखना चाहिए, तो यहां पर आपको दिखना चाहिए भैया 13 मात्रा। कितनी? 13 मात्रा। अगर ऐसा है तो यह उदाहरण किसका होगा? उल्लाला का होगा। ठीक है, चलिए यहां पर लघु 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 लघु, यहां पर गुरु, यहां पर गुरु, यहां पर लघु लघु मात्रा। ठीक है, यहां देखेंगे तो यहां पर गुरु लघु गुरु लघु लघु। ठीक है, यहां पर गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु। अब आप इसे काउंट करें, गिन करके देखें भैया, तो यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां पर एग्जैक्ट आपकी 13 मात्रा आ रही है। और ये इसके आगे के चरणों में मैं आपसे बात करूं, आगे के चरणों में बात करूं तो यहां पर मात्राएं कितनी आनी चाहिए भैया? 15 मात्रा आनी चाहिए। तो देखो ये हो गया 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यहां पर 15 मात्राएं आ रही है। यानी कि ये मान के चलिए कि यह पूर्णतः किसका उदाहरण हो गया? तो यह पूर्णतः उल्लाला छंद का उदाहरण हो गया। ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है। बात समझ में आई? नीचे की पंक्ति में आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसमें स्वतः मात्राओं का निर्धारण करेंगे। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या जरूर रखेंगे। ठीक है, आज की क्लास को मैं इसी पर स्थगित करता हूं, किंतु ध्यान रहे आप मेरे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें और साथ ही साथ अपने मित्रों के पास शेयर करना तो ना भूलें। धन्यवाद।